हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और आज है इंटरनेशनल योगा दिवस, ठीक है। तो सभी लोग योगा थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो होता नहीं है, तो आज ही कम से कम हो जाए। और दूसरी बात कि ये हम लोग का सब्जेक्ट भी है योगा, और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है। कुछ लोगों का है, बाकी एक दूसरा सब्जेक्ट भी है उसको मूल्यांकन वाला, वो भी किसी ने लिया हुआ है, ठीक है। तो योगा वाले ध्यान दें कि जो करंट न्यूज़ है योगा से रिलेटेड, वो आप लोग ज़रूर से ज़रूरी थोड़ा सा बहुत पढ़ लें, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 को, ठीक है। वर्धा शिक्षा योजना, जिसको बोलते हैं बुनियादी शिक्षा 1937। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बता दूं कि पीछे हम लोग कितना कितना कवर कर चुके हैं। देखिए, पवन सीरीज को हम लोग पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ और पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों पेपर्स को कंप्लीट कर चुके हैं पवन सीरीज से, ठीक है। पवन वाली जो बुक होती है एमसीक्यूज को, उससे कवर कर चुके हैं। अब हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज से, ठीक है। और इसका भी पेपर जो हमारा फर्स्ट है, उसके चैप्टर जो हमारे 9 कंप्लीट हो चुके हैं, 10वां आज हम लोग देख रहे हैं। पेपर सेकंड में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 2 यूनिट, ठीक है। इतना हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले दिया गया है कि महात्मा गांधी को बुनियादी शिक्षा का परिवर्तक माना जाता है, ठीक है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और हम लोग एमसीक्यू में सॉल्व भी कर चुके हैं ये वाले। फिर इसके बाद दिया गया है बुनियादी शिक्षा को बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम या बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे नाम एक बार आप लोगों को रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम से जाने से पहले हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो नई तालीम और बुनियादी तालीम तो एक बार याद ही कर लीजिएगा, बाकी वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा याद रहेगा। फिर देखिए क्या दिया गया है कि बेसिक शब्द का जो हिंदी में अर्थ है वो आधारभूत है, उर्दू में अर्थ है बुनियादी, और इसी को विश्वविद्यालय स्तर पर बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि बुनियादी शिक्षा का जो प्रमुख सिद्धांत है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य की व्यवस्था की जाए, ठीक है। और फिर बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत जीवन उपयोगी, सामाजिक और हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बुनियादी जो शिक्षा है, शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए किस में होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाए। फिर दिया गया है बुनियादी या बेसिक शिक्षा के जो 3 प्रमुख अंक हैं उनको देख लीजिए। सबसे पहला है संस्थागत क्षमता में वृद्धि, फिर है गुणवत्ता में सुधार, फिर है बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट अंग हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि 3 वाला जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें कंफर्म है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा ऑप्शन बताना पड़ेगा कौन सा गलत है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया बुनियादी। अब देखिए बुनियादी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए। और क्या उद्देश्य है? बालकों में उत्तम नागरिकता का विकास करना, बालकों को का नैतिक और सर्वांगीण विकास करना, और बालकों के सांस्कृतिक पक्ष को मजबूत करना, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया गया? नागरिकता का विकास करना, फिर है नैतिक और सर्वांगीण का विकास करना, फिर है सांस्कृतिक पक्ष को मजबूत करना, ठीक है। तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। फिर देखिए दिया गया है बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष होती है। सबसे इम्पोर्टेंट कि कितनी वर्ष होती है इनके पाठ्यक्रम की अवधि, तो 7 वर्ष होती है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। फिर है वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937, डेट याद, ईयर आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। फिर देखिए इस पे जो विशेषताएं हैं कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। यह बाल केंद्रित एवं से क्रिया प्रधान थी, अध्यापक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता था, और बालकों में सामाजिक भावना का विकास करना, ठीक है। तो ये हमारा जो विशेषताएं हैं बुनियादी शिक्षा की वो दी गई हैं।
अब इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी ने 23 अक्टूबर 1937 को बेसिक शिक्षा योजना बनाई, जिसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप में दिया गया। ठीक है, अब देखिए कब बनाई थी, तो 23 अक्टूबर 1937 में। फिर है, गांधी जी की शिक्षा का मूल मंत्र था शोषण विहीन समाज की स्थापना। इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी की शिक्षा का मूल मंत्र क्या था, तो शोषण विहीन समाज की स्थापना। फिर दिया गया है, बुनियादी विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो ज्ञान, कर्म और श्रम के बीच के भेद को मिटाते हैं। फिर है, बुनियादी शिक्षा बालक में शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान की भावना का निर्माण करती है। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बेसिक शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट वर्धा योजना 2 दिसंबर 1937 को प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो 2 दिसंबर को इन्होंने प्रस्तुत की है। फिर है, वर्ष 1956 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का निश्चय हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट्स। चलिए, अब कुछ और पॉइंट्स है, फिर इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस पे दिया गया है, बुनियादी शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा का कोई स्थान नहीं होता था, और बुनियादी शिक्षा में कक्षा 5 तक बालक बालिकाओं का पाठ्यक्रम एक समान था। ठीक है, यूपी बोर्ड में जैसे अभी तक चलता आया था कि 5th क्लास तक की आपका अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता, तो उसके बाद से आपका अंग्रेजी स्टार्ट होता था। फिर कक्षा 5 के बाद बालक और बालिकाओं का पाठ्यक्रम अलग अलग हो जाता था। कक्षा 6-7 में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा जुड़ जाती थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 22 और 23 अक्टूबर 1937 को मारवाड़ी स्कूल वर्धा में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद दिया गया है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में ब्रिटिश भारत के 7 कांग्रेस मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री, शिक्षा शास्त्री एवं राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया गया। फिर है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1937 को सभापतित्व का दायित्व महात्मा गांधी ने निभाया। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद दिया गया, बुनियादी शिक्षा में सभी के लिए समान शिक्षा के अनिवार्य व निःशुल्क अवसर उपलब्ध कराए गए। फिर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बुनियादी शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट 2 भागों में प्रस्तुत करी थी। ठीक है, प्रथम भाग दिसंबर 1937 और दूसरा भाग था अप्रैल 1938 में। फिर दिया गया है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो 1938 में। फिर है, बुनियादी शिक्षा में सत्य, अहिंसा और सर्वोदय सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई थी, और बुनियादी शिक्षा की प्रमुख विशेषता आत्मनिर्भर योजना, वर्ग भेद की समाप्ति। ठीक है, और महिला शिक्षिकाओं को प्राथमिकता, और भारत में प्राथमिक शिक्षा का विचार सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने 10 मार्च 1910 को दिया था। ठीक है, तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था 10 मार्च 1910 को। ठीक है, फिर है, वर्धा महाराष्ट्र में है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज। ठीक है, थ्योरी पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, और एमसीक्यूज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इससे आप लोगों के क्वेश्चंस को एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, वर्धा शिक्षा योजना का सभापतित्व किसने किया? ऑप्शन दिया गया है, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, सरदार पटेल या फिर अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, महात्मा गांधी। फिर है, प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष या इससे अधिक समय की हो, अन्य विषयों के साथ किसी हस्तशिल्प अथवा उद्योग को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। गांधी जी द्वारा प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में यह कथन कहाँ प्रकाशित हुआ? नव भारत में, दिनमान में, या फिर हरिजन, या फिर सेवा सदन। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हरिजन। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्धा सम्मेलन कब आयोजित हुआ मतलब कि किया गया? जनवरी 1934, मार्च 1935, अक्टूबर 1937 या फिर दिसंबर 1939।
तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ईयर से समझ में आ ही गया होगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, अक्टूबर 1937। फिर है, देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। वर्धा सम्मेलन में यह कथन किसका था? ऑप्शन दिया गया सरदार पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी या फिर राजा राम मोहन रॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर दिया गया है, समिति ने वर्धा में प्रस्तावित शिक्षा योजना को क्या नाम दिया? बुनियादी शिक्षा, भारतीय शिक्षा, अक्षर शिक्षा या फिर गांधी शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बुनियादी शिक्षा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें दिया गया है, बुनियादी शिक्षा को व्यवहारिक रूप देने के लिए किस संस्था की स्थापना हुई? बुनियादी शिक्षा संघ या फिर हिंदुस्तानी तालीम संघ या फिर भारतीय शिक्षा संघ या फिर बुनियादी तालीम। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हिंदुस्तानी तालीम संघ। फिर है, वर्धा शिक्षा योजना बुनियादी शिक्षा 1937 को अन्य किस नाम से जाना जाता है या फिर जानते हैं? बेसिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, मौलिक शिक्षा या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी से जानी जाती है। फिर है, बुनियादी शिक्षा में कुल कितने कार्य दिवसों का उल्लेख है? 252, 288, 307 या फिर 326। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 288। फिर है, बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत में क्या सम्मिलित है? सत्य है, अहिंसा है, सर्वोदय है या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर जाकिर हुसैन ने बेसिक शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1936, 1937, 1939 या फिर 8 और 9। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 1937 में पहली करी थी, फिर 1938 में दूसरी करी थी। फिर बुनियादी शिक्षा में किसका जिक्र था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा या फिर शिक्षा का माध्यम से मातृभाषा या फिर शिल्प व उद्योग पर आधारित शिक्षा या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएंगे इसके। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया गया है, बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम और संभवतः महानतम उपहार है। यह कथन किसका है? अविनाश लिंगन का या फिर एफ.वी. जोन्स का या फिर अरविंद पटेल या फिर राधा कृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अविनाश लिंगन का है, ये लिंगम है। फिर है, वर्धा शिक्षा योजना की जांच के लिए किस समिति या फिर परामर्श व अनुमान का गठन किया गया? खेर समिति, राजदान समिति, मुखर्जी समिति या फिर बनर्जी समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, खेर समिति का करा गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, परामर्श अनुदान समिति खेर समिति का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो ये भी नाम याद रखिएगा। 1934 में, 1938 में, 1942 में या फिर 1946 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1938 में। फिर है, बेसिक शिक्षा का प्रयोग ग्रामोत्पादक तथा प्रवंचनापूर्ण यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का या फिर अरविंद कुमार का, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर ए लिंगम का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया? आचार्य नरेंद्र देव समिति 1939, खेर समिति 1938 या फिर केंद्र शिक्षा सलाहकार बोर्ड या फिर बुनियादी शिक्षा मूल्यांकन समिति 1956। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, आचार्य नरेंद्र देव समिति 1939। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें है, बेसिक शिक्षा की विशेषता बताएं। छात्रों का सर्वांगीण विकास, वर्ग व वर्ण भेद का अंत, विद्यालय व समाज में निकट
या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें दिया गया शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बच्चे और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास। यह कथन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, महात्मा गांधी जी का ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, 11 अगस्त 1937 को गांधी जी ने 7 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का भार किससे अपने ऊपर लेने को कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार से या फिर प्रांतीय सरकारों से या फिर साहूकारों से? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रांतीय सरकारों से। फिर गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितनी बताई? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 11 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 7 वर्ष, ठीक है। तो एक चीज और की, जिसको भी पीडीएफ चाहिए इस गोल्ड सीरीज की तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 72753539 और ये 23, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कितने रुपए की आपकी पीडीएफ है ये गोल्ड सीरीज, ठीक है। और पवन सीरीज को भी जिसको चाहिए वो भी ले सकता है, इजी नोट की जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति 1937 में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन दिया गया 50, 69, 83 या फिर 99। तो इसका आंसर हो जाएगा 99, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। फिर बेसिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास या फिर आर्थिक व व्यवसायिक विकास या फिर सांस्कृतिक विकास व सर्वोदय समाज की स्थापना या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें दिया गया वर्धा क्या है? एक सम्मेलन का स्थान, महाराष्ट्र में वर्धा नामक एक स्थान, एक शिक्षाविद का उपनाम या फिर विद्या शब्द से वर्धा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराष्ट्र में वर्धा नामक एक स्थान। फिर दिया गया है बुनियादी शिक्षा मूल्यांकन समिति का गठन कब हुआ था? 1956, 1961, 1966 या फिर 1971? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1956। फिर दिया गया है बुनियादी शिक्षा की आलोचना के संदर्भ में निम्न कथन किसका है? इस योजना के अनुसार एक विशेष दल की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विचारधारा का प्रचार किया जाता है। इससे बालकों का दृष्टिकोण एकांगी तथा संकुचित हो जाता है। किसने बोला ये? डॉक्टर ए पीरेस या फिर डॉक्टर ए अलेक्जेंडर और डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर सरदार पटेल? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से डॉक्टर ए पीरेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है और इसमें दिया गया बुनियादी शिक्षा के जनक कौन हैं? सरदार पटेल, राधाकृष्णन, महात्मा गांधी या फिर दादा भाई नौरोजी? इजी क्वेश्चन है ये और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महात्मा गांधी। फिर है बुनियादी शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या था? अंग्रेजी माध्यम था, उर्दू था या फिर सांस्कृतिक या फिर मातृभाषा? तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी ऑप्शन से मातृभाषा था। फिर है जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1936, 1938, 1937 या फिर 1935? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 37 में प्रस्तुत किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक कौन थे? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, राजीव गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर सार्वभौमिक शिक्षा का महत्व है प्राथमिक स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस पे अब जो मिलता है वो क्या मिलेगा? वन लाइनर
प्लस आपको MCQ, जिससे कि ये पढ़ने के बाद आपका ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के माध्यम से याद भी हो जाते होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको ये मान के चलिए, देखिए रिवीजन तो करना ही पड़ता है, बट आपको पहली वीडियो में अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो 30 में से मेरे ख्याल से 15 से 18 क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम टॉपिक से कोई भी टॉपिक्स होता है नहीं याद होता है, ठीक है। बट ये है कि अगर आपके सामने MCQs क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग उस पर से लगा सकते हैं अच्छे से। इतना तो आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जान ही लिया है कि अगर वर्धा से कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे, ठीक। चलिए, अब ऐसी ही देखिए वीडियो आती रहेगी। अभी आपकी 10th चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है, मतलब कि अभी कंप्लीट हुआ है। इसके बाद 11 आएगा, आज ही आएगा, ये 12 भी आएगा और ये 13 भी आएगा, ठीक है। तो रात तक ही ये आपको मिल जाएगा, आपको सिरप टाइप में, जो भी आपका डिनर मान लीजिए, सिरप मान लीजिए, बूस्टर मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपको 13 चैप्टर मिल जाएगा, 13 या 14। कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आज ही कंप्लीट कर लें। फिर कल हम लोग कल अगर रात तक ही हो पाएगा तो वैसे हो जाना चाहिए कंप्लीट। और फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड जो पेपर है उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, ठीक। धन्यवाद।